नमस्कार, आपका स्वागत है रॉयल बुलेटिन पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ने कथित वोट चोरी और लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का मुद्दा पूरे देश के सामने मजबूती से रखा। इस प्रदर्शन में कर्नाटक कांग्रेस के सभी विधायक, देश भर से आए नेता और 1000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। ये साफ संकेत है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देना चाहती है। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंच से आरएसएस और बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएगी। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विचारों पर सवाल उठाते हुए कहा, दुनिया की हर विचारधारा कहती है कि सत्य जरूरी है, लेकिन आरएसएस कहता है कि सत्य नहीं, शक्ति जरूरी है। आज देश में जो लड़ाई चल रही है वो सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 10,000 देकर वोट चोरी की जाते हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब संसद में वोट चोरी को लेकर जवाब देने की बारी आई तो गृह मंत्री अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रैली में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर देश में वैचारिक फूट डालने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा, ये लोग डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बोलते हैं, ये सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सब का काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। खासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं का जोश साफ नजर आया। देश के अलग अलग हिस्सों से महिला नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंची और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वोट चोरी और लोकतंत्र की रक्षा पार्टी का बड़ा राजनीतिक एजेंडा रहने वाला है। पार्टी इसे सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि जनता की लड़ाई बताकर मैदान में उतर चुकी है। रामलीला मैदान से कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो केंद्र सरकार और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ लंबी और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन देश की राजनीति में नया मोड़ लाएगा या फिर सत्ता और विपक्ष की यह जंग और तेज होगी। आने वाले दिन इसका जवाब देंगे। देश दुनिया की इन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।